हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरी नई वीडियो में। आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है अनवर आदिलपुरा। आप देखते हैं मेरे ज़्यादातर यूट्यूब पे आदिल व्लॉग के नाम से मैं व्लॉग बनाने लग गया आजकल। 3 महीने हुए, ज़्यादा तो नहीं हुए। नए मैंने यूट्यूब चैनल बनाया और चालू किया। तो मैं रहता हूँ टोंक सिटी में। मेरा पूरा नाम अनवर आदिल है और मैं रहता हूँ टोंक सिटी में, और नवाबों की नगरी टोंक सिटी, राजस्थान। और मैं अभी नए चैनल चालू करा है जो आप जानते ही हैं, आदिल व्लॉग के नाम से। तो आप सभी का सपोर्ट चाहिए मुझे, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि मैं हर बार छोटी बनाता हूँ, मुझे ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ, तो मुझे इतनी ज़्यादा बोलने की प्रैक्टिस भी नहीं है। तो मैंने सोचा आज खाली टाइम था तो मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। शायद आप मुझे जानते नहीं हैं अच्छे से, तो इसलिए वीडियो पर मेरे व्यू भी कम ही आ रहे हैं और मुझे ज़्यादा खास व्यू नहीं मिल रहे हैं। क्योंकि मेरी एक भी वीडियो पर अभी तक तो 3 महीने के अंदर 500 व्यू भी नहीं है एक भी वीडियो के ऊपर। 200, 100, 50, 20 लगातार चलने के बाद भी बस इतने ही व्यू आते। तो मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ कि मैं वीडियो बनाऊँ या नहीं बनाऊँ या बनाते रहूँ, क्योंकि मेरी वीडियो इतनी खास तो चल नहीं रही है और मुझे इतना अनुभव भी नहीं है दूसरों की तरह, जो मैं इतना अच्छे से करने की कोशिश करता हूँ फिर भी लगातार। आप अगर सपोर्ट करेंगे तो कुछ हो पाएगा, नहीं तो अल्लाह अल्लाह फैसला। खाओ पियो मस्त रहो, जिंदगी में क्या चाहिए, 2 रोटी। कंडीशन देख रहे हैं, आज से कई साल पहले नहीं थी, यह पुरानी बात। आज 2024 चल रहा है और आज कितने साल हो गए इस बात को? हो गया है करीब 15 साल या उससे भी ज़्यादा। ये 2008 की बात है। कोई मेरा रिश्तेदार आया था तो पहली बार टोंक में आया था, वो जानता नहीं था टोंक सिटी कहाँ है, क्या रास्ते क्या नहीं। मैं उसको लेने गया और लेकर मैं उसको आया और उसके बाद मैं उसको छोड़ने गया सुबह। तो सर्दियों का टाइम था 2008 का, और जनवरी की सख्त वाली सर्दी हो रही थी, बर्फ़ गिरने वाली जिसे हवा कहते हैं। तो मैं आ रहा था साइकिल पे से, उसको छोड़ के मैं छावनी गया। छावनी में मैंने उसको छोड़ा, छोड़ने के बाद मैं वापस आया अकेले। तो मैं सामने से हवा चल रही थी ठंडी ठंडी सर्दियों की, और मैं काफ़ी देर चला रहा था साइकिल। टाइट चल रही थी, हवा सामने से आ रही थी तो साइकिल मुझसे खींच नहीं रही थी, आगे की तरफ बढ़ नहीं रही थी। तेज पेडल मारने के बाद टाइट साइकिल चलाई मैंने। उसके बाद मैं अपने घर की तरफ आया तो मैं अचानक बैलेंस बिगड़ा मेरा हवा से, पता नहीं किस वजह से। मैं अचानक कब्रिस्तान के चौराहे पे, वो जो मोती बाग का चौराहा है जहाँ पे खुर्शीद कसाई की दुकान है, वहाँ पर चौराहे पे मैं अचानक से पेडल छोड़कर गिर गया नीचे, और मैं गिर गया साइकिल पे से नीचे। उसके बाद मैं उठा तो मुझसे उठ नहीं गया। मेरा एक साइड का जो हिस्सा है, ये राइट साइड की शायद कमर की तरफ से मैं गिरा था, तो ये शायद कोई नस दब गई तो मुझसे खड़ा नहीं होएगा। मैं बहुत देर तक बैठ रहा और सामने से एकदम वहाँ पर ट्रक आ रहा था, तो मैं उससे बचा के उठकर साइड में हुआ। साइड में उठने के बाद मैंने साइकिल को खड़ा किया, साइकिल पे खुद खड़ा हुआ। उसके बाद मैं साइकिल पे बैठा, फिर मैं साइकिल चला तो फिर मैं पहुंचा कब्रिस्तान के आगे वाले मोड़ पे, जहाँ पर अभी नाला है। वहाँ पर नाले के वहाँ पर मैं चढ़ा तो मुझसे वहाँ पर भी साइकिल चढ़ी नहीं, पेडल छूट के फिर मैं वहाँ गिर गया 2 बार। फिर वापस उठने के बाद फिर मैंने साइकिल चलाई, तो फिर मैं आ गया सीटी नंबर 4 स्कूल के बाहर, और फिर मैं वहाँ पर गिर गया। फिर वही वाली बात कि मेरे शायद नीचे का हिस्सा काम करना बंद कर रहा था उस वक्त, तो मुझसे साइकिल की ताकत ही नहीं लग रही थी पेडल मारने की। तो पेडल मार के मैं फिर वहाँ पर भी गिर गया मैं। तो वहाँ नाले में गिरते गिरते मैं थोड़ा सा बचा। कुल मिला के ये है कि ज़िंदगी में मैंने इतनी चीज़ें देखी हैं कि मैं हर जगह बचा के निकल जाता हूँ। रोड पे हमेशा चलता हूँ तो ये गारंटी नहीं कि घर पहुँचोगे आप, पर हमेशा जो मेरे साथ काम हुआ है वो रोड पे तो कभी हुए नहीं। ये पहला था और शायद ये आखिरी था। उसके बाद जितने भी काम हुए वो सब घर पे ही हुए हैं, क्योंकि मुझे था शुरू से, बचपन से घूमने फिरने का शौक। मेरे शुरू से घूमने फिरने का शौक रखा है। मुझे बहुत पसंद है गाड़ी लाइन। मुझे ड्राइवर बनने का बहुत शौक था, या मुझे मिस्त्री बनने का बहुत शौक था। मुझे गाड़ी के अलावा कुछ और शायद मैं आज भी नहीं सोच पाता। बाकी क्या करूँ, वो कुछ करने जैसा है ही नहीं मेरे पास, तो मैं घर ही बैठा रहता हूँ दिन भर। बस यही टाइम पास, सुबह शाम इधर उधर। 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल कितने साल हो गए। और मैंने सोचा कि अब चलो कुछ नहीं करा तो शायद हमारा एक दोस्त है जो हमारे मोहल्ले में रहता है, उसने कहा कि चलो यूट्यूब पे चैनल बनाते हैं, उससे आप अपनी वीडियो डालोगे तो शायद आपका कुछ हो जाए। तो मैंने शॉर्ट बनाना शुरू कर दिया। शायद वो शॉर्ट भी मुझसे बनती नहीं, कैसे मैं रिकॉर्ड करता हूँ, कैसे मैं बनाता हूँ और कैसे मैं, क्योंकि मैं कहीं जाता नहीं हूँ ज़्यादातर, तो घर के अंदर ही बनाता हूँ, तो लोगों को शायद वो भी नहीं पसंद आता। लोग कहते हैं कि एक चीज़ दिखाते रहते हो, अंदर बाहर, वही घर वही जगह वही कटरा बोलते हो सलाना वही सब कुछ, तो वही बंदा सारे कपड़े बदल के बस दिखाता
और शायद मैं कभी कभी बाहर चल जाता हूँ तो बाहर का भी व्यू दिखा देता हूँ। उसके अलावा तो मैं ज़्यादातर घर में ही रहता हूँ। तो आज मैंने सोचा कि चलो शायद बाहर का तो क्या दिखाऊँ, तो मैं पुरानी हिस्ट्री सुना दूँ आपको जो मेरे साथ हुआ है। अच्छा खासा बंदा जो अच्छा खासा जानने वाला हो, जो मस्जिद में रहता था ज़्यादातर और अच्छा पढ़ने में तेज, उसने पढ़ाई छोड़ दी अचानक अपनी मर्जी से, क्योंकि शायद ये सोचा था कि कुछ बन जाएंगे पढ़ाई, तो निकली मैंने अच्छी खासी पढ़ाई, जानता था मैं अच्छा खासा, तेज था पढ़ने में, 1 नंबर पे आता था स्कूल में भी। और फिर मैंने पढ़ाई छोड़ दी 2008 में। मैं जब 7वीं में हुआ करता था, 7वीं से मैंने पढ़ाई छोड़ दी और उसके बाद मैं बेकार हो गया। और 2008 के बाद फिर मेरे साथ एक घटना हुई जो मैं आपको बता ही चुका हूँ। फिर उसके बाद मैं कुछ काम करने लायक ही नहीं रहा। फिर मैंने साइकिल, उस दिन के बाद से साइकिल भी चलाना मैंने बंद कर दी, क्योंकि मुझसे साइकिल चलती ही नहीं थी। और काफ़ी साल में रोड पे चला नहीं, बिना साइकिल के पैदल घूमता था पूरा टॉप सिटी में। मैंने हर गली, हर मोहल्ला, हर जगह कितने 1 किलोमीटर या 10 किलोमीटर, मैं कितने किलोमीटर की पूरी पैदल ही तय करता था, क्योंकि साइकिल में से चलती नहीं थी। उसके बाद से वो घटना हुई, जब से मैं गिर गया तो मेरा सिस्टम खराब हो गया, एक तरफ का नस दब गई। तो उसके बाद से मैं चाहे ईदगाह जाऊँ या कोई भी छाव में जाऊँ या कहीं भी जाऊँ टॉप के किसी भी कोने में, तो मैं कई सालों तक पैदल ही जाता था। पैदल जाने के बाद मेरे काफ़ी साल पैदल चला, और पैदल चलने के बाद अब शायद मुझसे वो भी नहीं चला जाता, क्योंकि मेरे साथ फिर कुछ घटनाएं होते बहुत सारी घटनाएं एक साल में होते बस बहुत कुछ हो गया। और आज मैं बस खड़े रहने का भी नहीं रहा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मेरा भी कुछ हो जाएगा इंशाल्लाह, मुझे भी कुछ आगे जाने का मिलेगा, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर तो आते नहीं है ज़्यादातर। लगाया जाए तो टारगेट महीने के कोई 21-22 सब्सक्राइबर होंगे टोटल, क्योंकि 3 महीने में बस 60 या 61 ही सब्सक्राइबर हो गए हैं टोटल। मैं चाह रहा हूँ या तो मैं वीडियो बनाना बंद कर दूँ, तो आप सब कमेंट में बताएं कि वीडियो बनाना आगे चाहिए या नहीं, या बनाते रहना चाहिए, तो किस तरीके की बनाऊँ। मैं इससे तो जिस तरीके की आती है वही रेगुलर में रूटीन में जो वो बता देता हूँ। उसके अलावा अगर आप कुछ नया देखना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। और मुझे जितना आता है मैं उतना करता हूँ, अच्छा करने की कोशिश करता हूँ। मेरी आवाज़ भी थोड़ी रिकॉर्ड करने में ऊपर नीचे हो जाती है, क्योंकि मुझे जब बोलना आता है तो मैं फास्ट बोलता हूँ, और फास्ट बोलने में मेरी आवाज़ अटकती नहीं है, और जब मैं रुक कर बोलता हूँ तो मेरी आवाज़ अटकने लग जाती है। तो आप इस पर भी कुछ टिप्पणी देना चाहें तो दे सकते हैं। यूट्यूब ऑल फैमिली, ऑल मेंबर, ऑल सभी लोग जो मुझे जानते हैं आदिल ब्लॉग के नाम से, मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि मैं बस कुछ करना चाहता हूँ ज़िंदगी में। मेरे पास तो कुछ काम है नहीं, साल भर मेरा यूँ निकल जाता है, और मेरे पास बस क्या करूँ, मेरे पास इतनी तंगी है कि मैं 10 रुपये भी किसी से मांग कर लेता हूँ तो वो हमारे बाप है, और तो कोई क्या देगा, माँ बाप हैं तो दे रहे हैं, उसके बाद अल्लाह जाने और बंदा जाने कि क्या होगा आगे। बस यही बात है। तो मैं अभी इस बात को यहीं पर ख़त्म करता हूँ, और आगे की स्टोरी में आपको शायद अगले बार वीडियो बनाऊंगा तब बताऊंगा, क्योंकि मेरे पास बहुत कुछ है बताने को, लेकिन मैं बता नहीं पाता। आज तो घर में कोई था नहीं, तो मैंने सोचा चलो आज मेरे पास वीडियो भी नहीं डली शॉर्ट, तो मैंने सोचा शायद लॉन्ग वीडियो बना के आपको कुछ पीछे का जो था वो मेरे साथ हो चुका है वो मैं बता दूँ। तो आप अगर सपोर्ट करेंगे तो मुझे चाहिए पब्लिक सपोर्ट, और पब्लिक सपोर्ट होगा तभी मेरा कुछ आगे जाने का काम होगा, मेरा टारगेट पूरा होगा या मेरे घंटे पूरे होंगे, तभी मेरा चैनल मोनेटाइज होगा। नहीं तो मैं बस 2 साल 5 साल 10 साल ऐसे ही टाइम पास तो कर ही रहा हूँ। पर यही सोच रहा हूँ कि मैं बस 1 साल 2 साल घर में ही बिता देता हूँ। तो मैं मोबाइल लेकर आया हूँ नया ध्यान करके, कि मैंने मोबाइल भी चलाना छोड़ दिया था। मैं ऑनलाइन फेसबुक, व्हाट्सएप और सारी ऑनलाइन चीज़ें, यूट्यूब तो मैं पहले जानता भी नहीं था यूट्यूब होता क्या है। मैंने जब यूट्यूब चालू करा तो ज़्यादातर मैं तो मेरे हिसाब से, मेरे शौक के हिसाब से मेरी गाड़ी घोड़ियों की वीडियो देखता हूँ ज़्यादातर। कोई कार आ गई ना, कोई जीप आ गई, कोई नई लॉन्च हो रही है मार्केट में, कौन सी चीज़ कब आ रही है, बस ये छोटी मोटी जानकारियों को लेने के लिए यूट्यूब चलाता हूँ। और मैं पर्सनल ब्लॉग तो कभी चलाता भी नहीं और देखता भी नहीं। अब किसी के कहने में आके मैंने पर्सनल ब्लॉग बनाया, और मैं इस पर वीडियो बना कर डालने लग गया। तो अब देखते हैं जहाँ कहाँ पहुँचते हैं। अगर आप साथ होंगे, सभी पब्लिक वॉच करेगी, अच्छे से समझेगी मेरी बात को, और बंदे बढ़ेंगे, टारगेट पूरा होगा तभी मैं कुछ बन पाऊंगा। नहीं तो मैं जो हूँ वो तो मैं हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। खैर मेरा वक्त तो निकल ही रहा है, साल करके कितने साल निकल चुके हैं, बची कुची भी निकल जाएंगी। ना काम है, ना रोजगार है, ना घर वाले क्या समझते हैं, बस चल रहा है काम। बंदा क्या कर सकता है, घर पड़ा रहता है पर। यहाँ तक कि अब तो शायद घर वाले भी ताने मारने लग गए, कोई वाली बात कि कोई कुछ करे या नहीं करे, लेकिन रिश्तेदार फिर भी कुछ ना कुछ तो कहते ही है। रिश्तेदार नहीं कहते तो पड़ोसी वाले कह रहे हैं, मोहल्ले वाले कह रहे हैं कि क्या करो क्या नहीं करो, क्या करो क्या नहीं करो, ये काम करो वो काम करो। तो मेरे हिसाब से जो काम होने का है वो तो मैं कर ही रहा हूँ। और मैं
किसी की बात में आता नहीं हूँ, मैं मेरे हिसाब से काम करता हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है वो करता हूँ, मैं किसी की सुनता भी नहीं हूँ ज़्यादातर। बाकी ये है कि मोहल्ले वाले भी अब ज़्यादातर बातें सुनाने लग गए, क्योंकि एक इंसान जो घर में रहता है वो बस किसी काम का नहीं होता, लोग ज़्यादातर उन लोगों को बेकार ही नालायक ही समझते हैं। तो आपसे मैं ये बात कहकर ख़त्म करता हूँ, और अगली वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि ये इसके आगे भी मेरे साथ कुछ हो चुका है, और वही राय मैं आपको बयान करूँगा। अभी के लिए यहाँ पर करते हैं हम एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।